हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आचार्य डिजिटल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक बार फिर से हाजिर हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 में, जिसमें आज का हमारा टारगेट होगा कि हाउ कैन वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेटा, किसी भी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हमें कैलकुलेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले हम लोग फोकस करेंगे ऑन डूज एंड डोंट, कि हमें किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर से मैं इसमें बात करूं कि सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर से कभी भी आपका वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है किसी भी इनइक्वालिटी में, तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दूसरे साइड नहीं भेज सकते। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/x इज लेस देन 1 और आपने x को राइट में भेज दिया और लिख दिया 2 इज लेस देन x और आपने कहा दिस इज द सोल्यूशन ऑफ माय इनइक्वालिटी, तो बेटा यह प्रोसेस हो जाएगा गलत। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इनइक्वालिटी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि अगर से आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटी में जब आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे बेटा यहाँ पर -3 जो है वो -5 से बड़ा है, तो मैंने इस इनइक्वालिटी में माइनस से किया मल्टीप्लाई, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये 3 और ये 5 हो जाएगा और डेफिनेटली 5 बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर से हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तीसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखनी है? तीसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मूव कर सकता है। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मूव कर सकता है, बट शर्त इतना है कि दैट मस्ट बी पॉजिटिव। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में एक साइड से दूसरे साइड मूव कर सकता है, लेकिन उसका सिर्फ इतना शर्त है कि मूव करते समय वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर से वह पॉजिटिव नहीं है तो आप उसे मूव नहीं करा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं कि -2x इज लेस देन 4। अब मैंने कहा कि कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मूव करा सकते हैं, तो आपने क्या किया? -2 मल्टीप्लाई था, राइट में ले गए, डिवाइड हो गया। अब जब डिवाइड हो गया तो x लेस देन हो जाएगा 4/-2 और 2 2 जा हो गया 4 और आपने कह दिया x लेस देन -2। तो बेटा ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मूव तो करता है, लेकिन वह पॉजिटिव होना चाहिए। तो यह जो भी स्टेप्स लिखे गए हैं ये गलत हैं। राइट स्टेप क्या होता? तो बेटा राइट स्टेप होता -2x इज लेस देन 4। तो पहले मैं माइनस का दोनों साइड करूंगा मल्टीप्लाई ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो बेटा जब मैं माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज, यानी कि ये हो गया ग्रेटर। और फिर बेटा जो 2 मल्टीप्लाई था वो राइट में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जब राइट में जाके डिवाइड होगा तो x इज ग्रेटर देन 4/2 और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। तो यह तीन बातें किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, चौथी बात, दैट वन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके बिना वेविकर मेथड को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो व्हाट इज द सेंस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट? तो बेटा लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट। हाईएस्ट डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे यहां पर मैं बात करूं, मैंने लिखा -x² प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो अगर से मैं यहां पर गौर करूं तो हाईएस्ट डिग्री है 2 और हाईएस्ट डिग्री 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -1, तो -1 हो गया इसका लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगली बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर से किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट आपको नेगेटिव दिख रहा है तो सबसे पहले आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू मेक लीडिंग कोफिशिएंट एज अ पॉजिटिव।
तो अगर से आप इतनी बातों को कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। तो मेन मुद्दे पर क्या आते हैं, तो मेन मुद्दा ये है कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय यह 4 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और एक और बात यहाँ पर आप अपने दिमाग में डाल सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5x माइनस 6, ये मान लीजिए मैंने लिखा। तो बेटा जब आप किसी भी एक टर्म को किसी भी इनइक्वालिटी में एक साइड से दूसरे साइड मूव कराते हो तो उससे भी उसके रिजल्ट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, न तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है, न तो उसके रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय टर्म को इंडिपेंडेंटली एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कराया जा सकता है। इससे इनइक्वालिटी के सिंबल पे, लेस पे, ग्रेटर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, तो अगर से आपको कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये डूज और डोंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और उसमें भी सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनस का मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में वेरिएबल मूव नहीं करता। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में मूव करता है लेकिन वह पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्व करने से पहले वह पॉजिटिव होना चाहिए। यदि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करके उसके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें टर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो टर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने तक उससे उसके इनइक्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व एनी इनइक्वालिटी। तो बेटा किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड, एक होता है नंबर लाइन मेथड और एक होता है इंस्पेक्शन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अबाउट द वेवी कर्व मेथड कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है, वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करके किसी भी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो बच्चा पार्टी एक बात मैं आपको बोलूं, वेवी कर्व मेथड तभी लगता है जब गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म का हो। अगर से आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म का नहीं है तो यू कैन नेवर अप्लाई वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड का यही एक ड्रॉबैक है कि यह मैक्सिमम टाइम तभी अप्लाई होता है जब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ऑब्जर्वेशन प्लेस तक जाना पड़ेगा। अब यह ऑब्जर्वेशन प्लेस क्या है, जब तक आप ऑब्जर्वेशन प्लेस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका वेवी कर्व मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। अब यह ऑब्जर्वेशन प्लेस क्या है, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमें सॉल्व करना है, या प्लस एक्स प्लस 2, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ऑब्जर्वेशन प्लेस का मतलब होता है बेटा कि उस इनइक्वालिटी का एक साइड 0 होना चाहिए। उस इनइक्वालिटी का एक साइड क्या होना चाहिए, 0। अब उस इनइक्वालिटी का एक साइड 0 आप कैसे कर सकते हो, तो उस इनइक्वालिटी का एक साइड 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक साइड के टर्म को 0 करना पड़ेगा। उसके लिए किसी एक साइड के टर्म को दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जैसे यह निगेटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा यहां पर हो जाएगा 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर है। और मैंने एक बात और बोला था कि जब कोई भी एक टर्म एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाता है तो एक साइड से दूसरे साइड जाने पर उसके इनइक्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इसको ऑब्जर्वेशन प्लेस कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन प्लेस के लिए उसमें 2 खासियत होना चाहिए। पहला, वन साइड मस्ट बी 0, और दूसरा देयर लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर से लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो भी वह ऑब्जर्वेशन प्लेस में नहीं है। ठीक है, ये 2 बातें होनी चाहिए। फिर तीसरी बात क्या है तीसरी बात ये होनी चाहिए
कि वेवी कर्व मेथड तभी अप्लाई होगा जब उसका एक साइड जीरो तो हो और वह आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और साथ ही साथ वह फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो। प्राइम फैक्टराइजेशन इन दैट सेंस कि बेटा अगर से आपका पॉलिनोमियल प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको अपने पॉलिनोमियल को प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हो। और चौथी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी के लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, एक का भी लीडिंग कोफिशिएंट अगर से नेगेटिव है तो पहले आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जब यह चार बातें आप फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वेशन प्लेस तक, और जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन प्लेस तक पहुंचेंगे वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए आपको इन चारों बातों को ध्यान में रखना है। उसमें सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखना है, देयर वन साइड मस्ट बी जीरो। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, देयर लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। तीसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि आपको उनका बनाना पड़ेगा फैक्टर। फिर चौथी बात क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी फैक्टर आएंगे सभी फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा बेटा, इसमें कुछ लोग कहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बेटा उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना, ताकि जितनी भी चीज़ें कॉमन है वो अलग अलग निकाली जा सके। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थ्योरम के थ्रू फैक्टर जो बनाते हो उसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई, यानी कि वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले आपको यह चार बातें होनी चाहिए। अगर से यह चार बातें हैं तो वेवी कर्व मेथड के आप पास हैं, और यदि यह चार बातें नहीं है तो आप वेवी कर्व मेथड के पास नहीं है। चलिए, तो अब ये चार बातें तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय वेवी कर्व मेथड लगाएंगे कैसे। तो इसको लगाने के लिए मैं ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला इक्वेशन ही लेके चलता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा x माइनस 1 के पावर 2005 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 2004 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर 2009 इंटू x माइनस 5 के पावर 2026 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इक्वल पे बात नहीं करेंगे, अभी ग्रेटर देन पर ही चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रेटर देन पे डिस्कशन करने वाला हूँ। इज ग्रेटर देन 0 हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है या नहीं। तो बेटा अगर से मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसका एक साइड 0 है। ठीक है, फिर ये सभी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, फिर जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर हैं सभी प्राइम फैक्टर की अगर से मैं डिग्री 1 को देखूं, भाई इनकी हाईएस्ट डिग्री तो डिग्री 1 ही हुई, तो इनके हाईएस्ट डिग्री का लीडिंग कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव है। तो चूंकि हाईएस्ट डिग्री का लीडिंग कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर सारी क्वालिटी है जिसमें हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है। यस, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन प्लेस। अब यदि यह हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है और हम इस पर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए यह चार स्टेप्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये चार स्टेप्स आप लगा लिए तो समझ लीजिए कि आपका वेवी कर्व मेथड लग गया। और यदि ये चार स्टेप आप नहीं लगा पाए तो फिर आप पंगे में हो। पहला स्टेप क्या कहता है कि इक्वेट ऑल प्राइम फैक्टर टू 0। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसमें सभी प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करके पहले x की वैल्यू निकालो। तो बेटा जैसे मैं पहले वाले को 0 किया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो चूंकि नेगेटिव था राइट में जाके पॉजिटिव तो x इज इक्वल टू 1। फिर जब मैं दूसरे वाले को 0 करूंगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी राइट में भेजा तो x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर तीसरे वाले को 0 के इक्वल किया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर चौथे वाले को 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या निगेटिव था राइट में जाके पॉजिटिव हो गया तो x इज इक्वल टू 5।
तो पहली बात क्या होती है कि जब आप ऑब्जर्वेशन प्लेस तक पहुंच जाएं तो ऑब्जर्वेशन प्लेस तक पहुंचने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी प्राइम फैक्टर्स को आपको 0 के इक्वल करके पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है अरेंज देम इनटू नंबर लाइन, अरेंज देम इनटू नंबर लाइन। अब बड़ा एक चीज आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज को नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं तो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जितने भी आपको यहां पर प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू मिली है उन सभी x की वैल्यू को आपको नंबर लाइन पर अरेंज करना है। और नंबर लाइन पर अरेंज करते समय यह ध्यान देना है कि हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब जो छोटा है वो पहले और जो बड़ा है वो बाद में। तो बेटा यहाँ पर सबसे छोटा है -1 तो पहले मैंने -1 रख लिया, फिर उसके बाद है 1 तो मैंने 1 रख लिया, फिर उसके बाद है 3 तो मैंने 3 रख लिया, और फिर उसके बाद 5 है तो मैंने 5 रख लिया। ये मैंने -1, 1, 3 और 5 रख लिया। अब रखने के बाद क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि गिवन इज ओपन आर क्लोज, है ना। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, डिसाइड अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी ओपन आर क्लोज, ओपन आर क्लोज। आपको अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी ओपन आर क्लोज को डिसाइड करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी अगर से मैं कुछ ऐसा करना है तो यहां पर अगर से मैं इनइक्वालिटी का सिंबल देखूं तो इसके साथ इक्वल का सिंबल नहीं है। अब चूंकि इसके साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए ये सभी जगहों पर ओपन होगा। और प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहां तक आने के लिए उस वाले लेक्चर का देखा होना जरूरी है। तो बच्चा पार्टी जैसे आपको ओपन समझ में आ गया तो जहां पर ओपन दिखे वहां पर सीधा सिर्फ सर्कल बनाना है, और यह सर्कल कहता है कि हम बाउंड्री को एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाउंड्री को छोड़ रहे हैं। अब हम अप्लाई कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड। तो चौथा स्टेप कहता है नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज के लिए थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बेटा वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा राइट से शुरू करना है, हमेशा राइट से, और वो भी टॉप से। और टॉप से शुरू करके बेटा पहले वाले के पास आ जाओ, जो पहला वाला फैक्टर जहां पे 0 हुआ था ना उसके पास आ जाओ। अब आने के बाद क्या करना है, आने के बाद आपको यह ऑब्जर्व करना है कि वह जो पहला वाला 0 था वह किस प्राइम फैक्टर की वजह से आया था। जैसे पहला वाला 0 जो है वह आया है x-5 की वजह से, तो जिसकी वजह से 0 आया है उसका पावर देखो। यदि पावर ऑड है, यदि पावर ऑड है तो बेटा वह राइट में जिस साइड था, राइट में जिस साइड था, यदि अप था तो लेफ्ट में डाउन जाएगा, यदि राइट में डाउन था, राइट में डाउन था तो लेफ्ट में अप जाएगा। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि रिवर्स हो जाएगा। अगर से अप साइड था तो अब डाउन साइड जाएगा, और डाउन साइड रहा होगा तो अप साइड जाएगा। लेकिन अगर से यहीं पर वह इवन निकला तो बेटा नो चेंज, नो चेंज इन दैट सेंस कि अगर से वह राइट में अप में है, वह राइट में अप में है तो वह लेफ्ट में भी अप में ही रहेगा। यदि वह राइट में डाउन है तो लेफ्ट में भी वह डाउन में ही रहेगा। तो ऑड के केस में क्या होता है कि रिवर्स चलता है, ऊपर से आया है तो नीचे जाएगा, और नीचे से आया है तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर से वहीं पर इवन है तो जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा। तो हमने क्या किया, हम जब पहले वाले के पास आए तो 5 था, 5 बेटा मिला x-5 की वजह से, और x-5 का पावर क्या है, इवन। तो चूंकि इवन है तो राइट में जैसा वैसा ही लेफ्ट में, तो राइट में अप है तो लेफ्ट में भी अप। ठीक है, अब अप होके ये आ गया 3 के पास। अब जिसके पास आया है अब उसका प्राइम फैक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बेटा 3 किसने दिया है, 3 दिया है x-3 की वजह से। भाई ये जो 3 आया होगा वो x-3 की वजह से आया होगा। तो जिस प्राइम फैक्टर की वजह से आया आपको उसके पास जाना है और उसका आपको पावर देखना है। तो बेटा यदि x-3 का पावर देखोगे तो इसका पावर ऑड है, और ऑड के केस में मैंने क्या बोला था कि जैसा राइट में है उसका अपोजिट लेफ्ट में जाएगा। तो बेटा डेफिनेटली यहां पर नीचे से ऊपर इस तरीके से गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप आ गए 1 पर। अब देखो 1 किस प्राइम फैक्टर का रूट है, तो बेटा 1 है x-1 का। अब x-1 का पावर देखिए तो बेटा इसका पावर भी ऑड है।
अब यदि इसका भी पावर ऑड है तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो क्या कि यदि पावर ऑड है तो बेटा जैसा राइट में है उसका अपोजिट लेफ्ट में आएगा, यानी यदि राइट में नीचे है तो लेफ्ट में ऊपर आएगा। अब मैं आ गया -1 के पास, तो जब मैं -1 के पास आया तो बेटा -1 किसने दिया है, तो -1 दिया है x+1 ने, यानी कि आप जितनी बार इस पर जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स रखे थे ना, उन सभी नंबर के पास आपको बारी बारी से जाना है, और बारी बारी से जाते समय बस इतना ध्यान में रखना है कि जिस नंबर के पास पहुंचोगे वह किस प्राइम फैक्टर का पावर है, जिस प्राइम फैक्टर का पावर है उसके जीरोस के बिहाफ पर आपको मूव करना है। अब उसके जीरोस के बिहाफ पर मूव करना है तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, -1 आया है x+1 की वजह से, और x+1 का पावर इवन है, और मैंने कहा था यदि पावर इवन हो तो जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में, तो बेटा यहां पर ऊपर ही जाएगा क्योंकि राइट में भी ऊपर है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को एज ए एक्स एक्सिस मानिए, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो मिलेगा वो पॉजिटिव और नीचे जो मिलेगा वो नेगेटिव, तो जो रीजन अप साइड में घिरा हुआ है उसको आप पॉजिटिव बोलिए, जैसे दिस पोर्शन इज पॉजिटिव क्योंकि ये अप आया है, ये भी लाइन के ऊपर है तो प्लस, बेटा यह लाइन के नीचे है तो माइनस, यह लाइन के ऊपर है तो प्लस, और ये भी लाइन के ऊपर है तो प्लस। ठीक है, तो सबसे पहला वेवी कर्व मेथड का काम होता है साइन कन्वेंशन डिसाइड करना। और साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करते हैं, साइन कन्वेंशन हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि आपको लाइन देखना है, अब आपको अपना रीजन देखना है, यदि आपका मोमेंट लाइन के अप साइड है तो उसको पॉजिटिव बोलोगे, और यदि आपका मोमेंट लाइन के डाउन साइड है तो उसको आप क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। बोल लिया। अब बोलने के बाद अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट हमें यह पता करना है कि हमें पॉजिटिव लेना है या निगेटिव। तो कुछ मत करो, आपको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव अगर से ये पता करना है ना, तो आप अपने वेरिएबल वाले साइड को सिर्फ ये देखो कि 0 से बड़ा है या छोटा। तो बेटा यदि मैं यहां पर वेरिएबल वाले साइड को देखूं तो यह 0 से बड़ा है, और कोई भी चीज अगर से 0 से बड़ी होती है तो वह पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हमें जितने भी इंटरवल लेने हैं वह सभी इंटरवल पॉजिटिव वाले लेने हैं, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वेशन प्लेस है उसमें जो वेरिएबल साइड है, जो फैक्टर साइड है, बस ये देखो कि 0 से बड़ा है या छोटा। यदि 0 से बड़ा हुआ तो आपको पॉजिटिव वाले सारे पार्ट लेने हैं, यानी एक्स एक्सिस के जो आपने नंबर लाइन लिखा है उसके अपसाइड वाले पार्ट लेने हैं, और यदि वह 0 से छोटा हुआ तो निगेटिव वाले सारे पोर्शन लेने हैं। तो बेटा अगर से हमें सारे पॉजिटिव वाले पोर्शंस लेने हैं तो जितने हमारे पास पॉजिटिव वाले इंटरवल होंगे हम उन सबको डार्क कर लें। तो देखो पहला वाला इंटरवल है बेटा, तो आपको चूंकि पता है नंबर लाइन इज स्टार्टेड फ्रॉम -इंफिनिटी एंड एंडेड टू इंफिनिटी, तो भाई अगर से मैं पहला वाला पोर्शन देखूं तो यह है -इंफिनिटी से -1। अब इसमें क्या होगा कि -इंफिनिटी पर तो ऑलवेज ओपन, अब -1 पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी देखें तो बेटा यहां पर ओपन था इसलिए स्मॉल ब्रैकेट। अब जितने डिफरेंट इंटरवल मिलेंगे सारे डिफरेंट इंटरवल को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेटा जितनी बार आपने जिगजैग गए होंगे ना वह उतने अलग अलग इंटरवल यूज होते हैं। जितनी बार आपने अपने मोमेंट को चेंज किया होगा आप उतनी बार बोल सकते हैं कि वह उतने डिफरेंट इंटरवल मिले। अब उनमें से जो जो इंटरवल लिया है उन सभी इंटरवल को अगर से उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा इंटरवल आपके आंसर में आते हैं तो उन सभी इंटरवल को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको यूनियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे एक लिख लिया -इंफिनिटी से -1, बेटा ये अगला वाला मोमेंट भी आपका पॉजिटिव ही था, तो यूनियन -1 से 1। अब इस वाले पोर्शन को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और हमें चाहिए पॉजिटिव। लेकिन इसके बगल वाले पोर्शन को लेंगे, क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव है। तो जब यह पॉजिटिव बेटा तो यूनियन 3 से 5, ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, मैं स्मॉल ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सभी जगहों पर ओपन है। फिर उसके बाद अगला क्या होगा बेटा, इस वाले पोर्शन को भी लेंगे, क्यों? क्योंकि यह भी पॉजिटिव है। तो यूनियन हो जाएगा 5 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर तो ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। तो यदि आपको इसमें मोमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक बार आप वीडियो को चाहे तो रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, और फिर भी यदि चीज़ें क्लियर ना हो तो प्लीज़ यूर मोस्ट वेलकम, आप आकर चीज़ों को पूछ सकते हैं और उनको वापस से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन। तो यदि एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे बच्चा पार्टी, तो थोड़ा इनमें गौर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं। अच्छा, लेकिन अगर से आपको पिछले वाले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यदि आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके वापस से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ अब मैं वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए तैयार हूं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन इसमें लिखता हूं। इसमें एक और क्वेश्चन क्या लिखता हूं, इसमें मैं एक लिखता हूं कि सॉल्व इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक कलर भी आ गया। लिखते हैं सॉल्व x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करके हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वेवी कर्व मेथड निकालने से पहले हमें ऑब्जर्वेशन प्लेस तक जाना पड़ेगा। यानी हमें यह पहचानना पड़ेगा कि जो हमारा गिवन इनइक्वालिटी है वो ऑब्जर्वेशन प्लेस तक है या नहीं। तो हम पहली बात क्या बोलेंगे कि देयर वन साइड मस्ट बी 0, ऑलरेडी 0 है। लेफ्ट में सभी प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। और जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी जितनी भी लीडिंग कोफिशिएंट हैं वह सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो बेटा अगर से डिग्री 1 के जितने भी लीडिंग कोफिशिएंट देखोगे, यानी डिग्री 1 के साथ मल्टीप्लाइड जितने भी कांस्टेंट देखोगे, वह सभी के सभी कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव। और चूंकि यह सारी क्वालिटी इसके अंदर है, इसलिए आप बोल सकते हो कि यही हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है, यही हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस। तो जब ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस हो गया, तो बच्चा पार्टी अब हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हाउ कैन वी अप्लाई द वेवी कर्व मेथड? तो जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं, पहले सारे प्राइम फैक्टर को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा जब मैं पहले वाले को 0 किया, तो जब मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर दूसरे वाले प्राइम फैक्टर को सॉल्व करते हैं। जब मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। फिर मैं तीसरे वाले को करता हूं, तो जब बेटा मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। और जब मैं तीसरे वाले को 0 के इक्वल करूंगा, यानी x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू 9 आ गया। अब यह जितने भी वैल्यूज आए हैं, इन सभी वैल्यूज को हमें नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो जब हमें इन्हें नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं एक नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लूं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सभी नंबर को यदि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बच्चा पार्टी सबसे छोटा नंबर है -2, तो मैंने पहले -2 लिखा। फिर उसके बाद अगला छोटा नंबर आता है -1, फिर उसके बाद अगला नंबर आता है 3, और फिर उसके बाद आता है अगला नंबर 9। लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी यह पता करना कि ओपन है या क्लोज है। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी को गौर से देखूं, तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल है। अब इक्वल का सिंबल क्या बोलता है कि आपको सभी जगहों पर क्लोज लेना पड़ेगा। तो जब सभी जगहों पर क्लोज लेना होता है, तो बेटा जहां पर क्लोज लेना होता है वहां पर मैं डार्क कर देता हूं, वहां पर क्या कर देता हूं, डार्क। ठीक है। अब चूंकि ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है, तो वेवी कर्व मेथड कहता है कि हमेशा राइट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, राइट से, और राइट में भी टॉप से। तो मैं टॉप से आया 9 के पास। अब आप जिसके पास आए हो वह जिस प्राइम फैक्टर का रूट्स है आप उसके पास जाइए। तो बेटा यह है x माइनस 9 का, और x माइनस 9 का जो पावर है बेटा वो 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब अगर से जैसा वो राइट में रहा होगा उसके अपोजिट में लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली यह नीचे से ऐसा जाएगा। ठीक है। अब मैं आ गया किसके पास, 3 के पास आ गया। तो बेटा जब 3 के पास आ गया तो 3 किसने दिया था, x माइनस 3 ने। अब x माइनस 3 का पावर क्या है, तो इसका पावर भी ऑड है। तो जैसा राइट में था उसके अपोजिट में जाएगा। तो बेटा अगर से उसके अपोजिट में जाएगा मतलब अगर से राइट में डाउन साइड है तो लेफ्ट में जो होगा वो अप साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ गया -1 पे। अच्छा बेटा -1 जिसने दिया है उसका पावर भी ऑड है। तो जब उसका भी पावर ऑड है तो जैसा राइट में है लेफ्ट में उसके अपोजिट में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। फिर -2 को भी देखिए, इसका भी ऑड था। इसका मतलब यदि सभी प्राइम फैक्टर का पावर ऑड हो
और उसकी सभी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो बेटा हमेशा राइट मोस्ट से शुरू करते हैं और नागिन डांस करा देते हैं। देखो नागिन डांस किया ना, ऐसे नागिन डांस कराते हुए निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद हमें प्लस और माइनस डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करना है? लेफ्ट टू राइट ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें जो भी नंबर लाइन के ऊपर वह पॉजिटिव और जो नंबर लाइन के नीचे वह निगेटिव, जो नंबर लाइन के ऊपर रीजन वह पॉजिटिव और जो नंबर लाइन के नीचे रीजन वो निगेटिव, जो नंबर लाइन के ऊपर रीजन वह पॉजिटिव। और आपको पता है नंबर लाइन इज स्टार्टेड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी और टर्मिनेट होता है प्लस इंफिनिटी पर। तो माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और प्लस इंफिनिटी पर टर्मिनेट होता है। तो ये तो हो गई हमारी टर्मिनेशन वाली सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इंटरवल कौन सा लेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। तो उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि आपको वेरिएबल साइड देखना है कि वेरिएबल साइड जीरो से बड़ा है या छोटा। तो बेटा अगर से मैं यहां पर नोटिस करूं कि जो फैक्टर वाला साइड है वह जीरो से बड़ा है और कोई भी चीज यदि जीरो से बड़ा होता है तो वह पॉजिटिव होता है। तो बेटा यदि पॉजिटिव होता है तो जितने पॉजिटिव वाले इंटरवल होंगे वह सभी हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। अच्छा बेटा, तो अगर से वह सभी आंसर होंगे तो देखो एक आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से -2। तो मैंने इसको लिख दिया, क्या लिख दिया? माइनस इंफिनिटी से -2। अच्छा बेटा -2 पर स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि यहां पर इक्वल का सिंबल है। फिर यूनियन, अब मैं अगला पॉजिटिव लूंगा तो नेक्स्ट पॉजिटिव है -1 से 3। मैंने -2 से -1 को क्यों छोड़ा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी हमें जीरो से बड़ा चाहिए और जीरो से बड़ा का मतलब प्लस होता है। तो बेटा मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर यह लिख सकता हूं क्या? -1 से 3। फिर यूनियन, अब अगेन हमें पॉजिटिव चाहिए तो बेटा अगेन पॉजिटिव चाहिए तो ये हो जाएगा 9 टू इंफिनिटी, यानी ये वाला इंटरवल। एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका रिक्वायर्ड क्या है? आंसर है। तो आप बोल सकते हो कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वह सोल्यूशन होगा -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू 3 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब आपके दिमाग में यहां पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आपने कहा था कि अगर से प्राइम फैक्टर के किसी भी प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो हम पहले उसे पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो प्लीज एक आध एग्जांपल अगर से ऐसे भी दे दें जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो हम लोगों का भला हो जाए। तो चलिए एक आध एग्जांपल ऐसे भी लेके चलते हैं। तो अगर से हम कुछ एग्जांपल ऐसे लेके चलें, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया क्या, x-1 के पावर 2005 इंटू 2 माइनस एक्स के पावर 2007 इंटू x-3 के पावर 2008 इज लेस देन 0। एक ये एग्जांपल ले लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर क्या आप साइड में लिखते हैं, x+1 के पावर 2006 इंटू 2 माइनस एक्स के पावर 2011 इंटू 3 माइनस एक्स के पावर 2004 इंटू x-5 के पावर 7 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 0। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये प्राइम फैक्टर ऑब्जर्वेशन प्लेस के फॉर्म में है या नहीं। तो अगर से हमें ऑब्जर्वेशन प्लेस के फॉर्म में पता करना है तो हमें दो क्वालिटी समझ में आनी चाहिए। पहली क्वालिटी तो हमें यह समझ में आनी चाहिए कि क्या इसका एक साइड 0 है। तो बेटा यहां पर जवाब होगा कि इसका एक साइड 0 है। इसका मतलब अभी यहां पर अभी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है, सभी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होने चाहिए। तो ऑलरेडी सभी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। अब तीसरा पंगा क्या है यहां पर? तीसरा पंगा यह है कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब यदि आप पहले वाले को गौर करके देखोगे तो डिग्री 1 का इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब यहां पर किसी भी तरह की चेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर से मैं इसका देखूं तो डिग्री 1 का लीडिंग कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव है और अगर से मैं यहां पर देखूं तो यहां पर पॉजिटिव है। तो बच्चा पार्टी अगर से आपके गिवन इनइक्वालिटी में सिर्फ एक प्राइम फैक्टर हो जिसका पावर नेगेटिव हो, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ उसका पावर देखो। यदि उसका पावर ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होगा
ऑड है, तो जब भी आप उसके फैक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर से वहीं पर जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, यदि उसका पावर इवन है, तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ये वाला कब के लिए है, ये वाला बेटा तब के लिए है जब सिर्फ एक प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, निगेटिव हो। तो चूंकि बेटा इसका पावर ऑड है, इसलिए जब मैं यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, अच्छा तो जिसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं चेंजेस सिर्फ उसी में करेंगे, बाकी के प्राइम फैक्टर वैसे ही रहेंगे। तो हम फाइनल ऑब्जर्वेशन प्लेस तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 1 के पावर 2005। बहुत बढ़िया बेटा, जब मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले में जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। x माइनस 2 के पावर 2007 और इंटू हो जाएगा x माइनस 3 के पावर 2008। अब चूंकि एक ही था और इसका पावर ऑड था, इसलिए इनइक्वालिटी जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑड के केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो अब ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन प्लेस। क्यों, क्योंकि अब इसके पास सारी क्वालिटी है, सारी क्वालिटी इन दैट सेंस कि जीरो से बड़ा है, यानी एक साइड जीरो भी है, सारी क्वालिटी इन दैट सेंस कि इसके पास सारे प्राइम फैक्टर हैं, सारी क्वालिटी इन दैट सेंस कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सभी का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर वेविकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वेविकर मेथड, तो बेटा यदि हम यहाँ पर वेविकर मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी प्राइम फैक्टर को जीरो के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा जैसे ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो राइट में जाके x इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो राइट में जाके x इज इक्वल टू 2, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो राइट में जाके x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब आपके पास जितने भी x की वैल्यू मिले हैं उन सभी x की वैल्यू को आपको नंबर लाइन पर अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई शेप का यूज करते हैं और नंबर लाइन पहले बना लेते हैं दोस्त। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना लिया। अब जब मैंने नंबर लाइन बना लिया बेटा, तो जब आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटा यानी 1 पहले, फिर 2 और फिर 3। ये कर लिया। करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इनइक्वालिटी के पास और देखना है ओपन या क्लोज। तो चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए यह ओपन हो गया। अब यह ओपन हो गया बेटा, तो मैंने सभी जगहों पर ओपन कर लिया। ओपन के लिए सिर्फ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब वेविकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, हम चलेंगे राइट से। तो बेटा राइट में हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आए तो सबसे पहले हम पहुंचे 3 के पास। अब आपको यह देखना है कि 3 किसने दिया था, तो बेटा 3 दिया था x माइनस 3 ने, और x माइनस 3 का पावर इवन है, और इवन का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज इन दैट सेंस कि जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में। तो बेटा राइट में ऊपर था तो लेफ्ट में भी ऊपर जाएगा। अब मैं किसके पास आ गया, अब मैं आ गया 2 के पास। अच्छा, मूव करते हुए अगले के पास आना भी है, ये नहीं कि ऊपर गए तो ऊपर ही चले गए, नहीं बेटा अभी बहुत उम्र है, ठीक है। ऊपर गए फिर वापिस भी आ जाओ, उड़ो मत जादे, ठीक है। फिर 2 के पास आ गया, तो बेटा 2 था x माइनस 2। अब x माइनस 2 की वजह से है और इसका पावर जो है वो क्या है, इवन है। तो चूंकि इसका पावर ऑड है बेटा, इसलिए जैसा भी राइट में होगा लेफ्ट में हमेशा उसका अपोजिट आएगा। तो राइट में अप है तो लेफ्ट में डाउन आ गया। अब मैं आ गया 1 के पास। 1 किसने दिया है, x माइनस 1 ने दिया है, और x माइनस 1 का पावर भी क्या है, इवन, ऑड है। तो बेटा जब यह ऑड है तो जैसा राइट में अपोजिट में उसका लेफ्ट में अपोजिट में जाएगा। तो यदि राइट में नीचे था तो यहां पर ऊपर आ जाएगा। फिर वही कहानी, लाइन के ऊपर वाला पोर्शन प्लस और लाइन के नीचे वाला पोर्शन, लाइन के ऊपर वाला पोर्शन प्लस और लाइन के नीचे वाला पोर्शन माइनस। अब बेटा अगर से मैं ऑब्जर्वेशन प्लेस को देखूं तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप देखो कि जो आपका ऑब्जर्वेशन प्लेस है वह 0 से बड़ा है या छोटा। तो चूंकि बेटा यहां पर भी ऑब्जर्वेशन प्लेस 0 से बड़ा ही है, तो ऑब्जर्वेशन प्लेस के 0 से बड़ा होने की वजह से हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। अब यहां पर पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन कौन सा है, तो बेटा पहला पोर्शन तो आएगा माइनस इंफिनिटी से 1। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन से 1। तो बेटा 1 पर भी ओपन, यूनियन। फिर अगला क्या होगा, 1 से 2 को छोड़ देंगे क्योंकि ये निगेटिव है। फिर 2 से 3,
बेटा यह भी पॉजिटिव है तो इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यूनियन 2 से 3, फिर अगर से हम आगे मूव करें तो यहां पर भी पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से अगर से आपके किसी भी प्राइम फैक्टर में नेगेटिव चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएं तो ऐसे सिचुएशन में उनके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते समय बस इतना ध्यान रखना है, ऑड इनइक्वालिटी चेंज, इवन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अब मान लो यही चीज मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में करता हूं, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, बच्चा पार्टी जिनका जिनका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है उनको तो कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। जिनका जिनका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है उनको तो कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिनका जिनका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखो एक था तो सीधा ऑब्जर्व करते थे, अगर से एक से ज्यादा हो जाए तो जितने आपके पास प्राइम फैक्टर हैं जिनका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, जितने आपके पास प्राइम फैक्टर हैं जिनका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है उनके पावर को ऐड करो, है ना, यानी ऐड द पावर ऑफ all prime factor whose leading coefficient is negative। ठीक है, अब पावर ऐड करने के बाद अब यहां पर आपको दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। यदि एडिशन ऑड आ रहा है तो जब आप you will multiply negative इन ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं बेटा सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। तो यू विल मल्टीप्लाई निगेटिव इन ऑल प्राइम फैक्टर, तो बेटा इनइक्वालिटी विल चेंज, इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जितने भी प्राइम फैक्टर का पावर, जितने के लीडिंग कोफिशिएंट आपके नेगेटिव हैं, यदि उनके पावर का एडिशन इवन आ रहा है तो बच्चा पार्टी नो चेंज। आप भले ही मल्टीप्लिकेशन करो सभी प्राइम फैक्टर में माइनस का, लेकिन फिर भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहां पर हमारे पास दो प्राइम फैक्टर थे, मैंने इन दोनों प्राइम फैक्टर के पावर को ऐड किया, 2011 प्लस 2004, तो बेटा 2011 प्लस 2004 इज 4015 एंड 4015 इज ऑड। 4015 इज व्हाट, ऑड। इसका मतलब बेटा जब मैं दोनों में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इनइक्वालिटी लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, देखो आप यहां पे क्या बोलोगे, इसमें तो किसी माइनस के मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस 1 के पावर 2006 इंटू, इसमें जरूरत है तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 2। अच्छा, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2 के पावर 2011 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 के पावर 2004 और इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 के पावर 7। और अच्छा, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि ऑड आया था, लेकिन याद रखिएगा उन्हीं का पावर ऐड करना है जिनका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, सबका पावर ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस 100% है, संबर पैके ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है। क्यों, क्योंकि पहली चीज तो इसका एक साइड 0 है, दूसरी चीज ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तीसरी चीज इसके पास जितने भी लीडिंग कोफिशिएंट है वो सारे के सारे लीडिंग कोफिशिएंट आपके क्या है, पॉजिटिव है। अब इस पर वेवी कर्व मेथड कैसे लगाना है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, ठीक है। तो व्हाट कैन यू डू हियर, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप एक छोटी सी कहानी कर सकते हैं। छोटी सी कहानी ये कर सकते हैं बच्चा पार्टी, यहां पर ध्यान समझिएगा कि आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल, आप इनको ट्राई करिए बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड और आप अपने आंसर को कमेंट में पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, हम ये समझ जाएंगे कि आपको वेवी कर्व मेथड आया। तो मैं यहां पर ट्राई दिस में आपको लगभग 5 क्वेश्चंस देता हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा भाई क्योंकि अगर से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ट्राई दिस नाम की भी तो चीज होनी चाहिए, तो आपको अपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज x इंटू
x plus 1 into x minus 3 is greater than or equals to 0. Third is what? Third is x into x minus 2 into x minus 3 is less than 0. Fourth is what? Fourth is x plus 2 into 3 minus x, गौर से समझिएगा, is greater than 0. And fifth one is 2x minus 3 into x minus 1 into x minus 5 is greater than 0. तो यह 5 क्वेश्चंस आपको पहले ट्राई करना है. इसमें सिर्फ एक ही है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं ये बिलीव करता हूं कि इन 5 क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे. अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लिए उन सभी क्वेश्चंस का ऑलरेडी प्राइम फैक्टर फॉर्म था. यदि प्राइम फैक्टर फॉर्म न हो तो अभी तक आप तो बड़े तेज बन रहे हो, जितने भी प्राइम फैक्टर थे सारे प्राइम फैक्टर वाले लिए और सॉल्व करके खटाखट निकल लिए और बता दिए कि देखो ये होता है. यदि प्राइम फैक्टर ना हो, ऑब्जर्वेशन प्लेस तक ना पहुंचा गया हो, तो हम कंप्लीट कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये बताओ. तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. क्या? एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 2. जैसे मान लो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो बच्चा पार्टी मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देयर वन साइड मस्ट बी 0. तो बेटा वन साइड मस्ट बी 0, तो मतलब यह दोनों पॉजिटिव हैं, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड हमें 0 करना है. तो जब एक साइड 0 करना है तो उसके सारे टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे. और मैंने कहा था टर्म्स को शिफ्ट करते समय उसकी इनइक्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता. इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0. पहली बात हो गई. दूसरी बात, देयर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो वह ऑलरेडी है, यानी कि कोई भी माइनस का मल्टीप्लीकेशन की नीड नहीं है. फिर उसके बाद अब ये क्वाड्रेटिक है तो प्राइम फैक्टर तो बना ही लोगे. अब प्राइम फैक्टर कैसे बना लोगे, तो बेटा प्राइम फैक्टर बनाने के लिए 2 1 जा 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0. क्योंकि प्राइम फैक्टर बनाने के लिए भाई स्प्लिट करना, फैक्टराइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैन आई टेक x एज अ कॉमन फ्रॉम दिस. तो बेटा जब मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और फिर यहां से मैं प्लस 1 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज लेस देन 0. फिर जब मैं दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लूंगा बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज लेस देन 0. अब इसमें यदि किसी भी बच्चे को प्राइम फैक्टर करने में दिक्कत है तो बच्चा पार्टी प्लीज गो थ्रू 10th स्टैंडर्ड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थ्योरम कैसे यूज करते हैं, आप उन चीजों को ध्यान में रखिए. अब देखिए इसका एक साइड हो गया 0, तो जब इसका एक साइड 0 हो गया बेटा तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस. क्योंकि यह ऑब्जर्वेशन प्लेस इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर सारी क्वालिटी है, वह सारी क्वालिटी है जिसकी हमें जरूरत है. क्यों? पहली चीज तो इसका एक साइड 0 है, दूसरी चीज ये प्राइम फैक्टर है, तीसरी चीज प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है कि अब इससे ज्यादा छोटा हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते. प्राइम फैक्टर का मतलब होता है बेटा कि जितने भी फैक्टराइजेशन हैं अब आप उसको उससे छोटे में तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर. और पहली चीज और अगली बात क्या है कि इसके सभी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, मतलब हम वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वेवी कर्व मेथड के पास हैं. तो जब हम वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए तैयार हैं तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं पहले सबको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे. तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा जब मैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और जब मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1. ठीक है, थोड़ा और बेहतर करने के लिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी यूज कर लेते हैं ताकि क्लोज वाली कहानी भी थोड़ी बन जाएगी अपने साथ. ठीक है, ये कर लिया. अब करने के बाद क्या करना है, जितने भी नंबर्स आए हैं सभी नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो बच्चा पार्टी पहले नंबर लाइन तो बना लें. दिस इज माई नंबर लाइन. अब अगर से ये हमारा नंबर लाइन है तो बेटा नंबर लाइन इज स्टार्टेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंडिंग एट प्लस इन्फिनिटी. एक कॉमन सेंस से सोचो कि बेटा यहाँ पर -1 जो होगा वह पहले होगा और 2 जो है वो बाद में होगा, क्योंकि नंबर लाइन पर जितनी भी चीजें अरेंज की जाती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं. अरेंज कर लिया. अरेंज करने के बाद अगला टारगेट क्या है कि भाई ओपन या क्लोज. तो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी अगर से हम ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब यह क्लोज है. तो जब यह क्लोज है बच्चा पार्टी तो क्लोज का मतलब होता है डार्क, तो आप उनको डार्क कर लिया.
फिर वही बात। अच्छा बेटा, चूंकि सारे प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है, तो सारे प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, राइट के टॉप से चलना है और नागिन डांस करते हुए आगे निकल जाना है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, इसके बारे में काफी ज्यादा डेप्थ में चर्चा किया जा चुका है। अब बेटा, जो भी नंबर लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नंबर लाइन के नीचे है वो निगेटिव। जो भी नंबर लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर से मैं ऑब्जर्वेशन प्लेस पर फोकस करूं, तो बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन प्लेस है ये 0 से छोटा है ना। मैंने क्या कहा था कि फैक्टर वाले को देखो कि 0 से बड़ा है या छोटा। अगर से 0 से छोटा है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जब हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा, तो नेगेटिव मतलब -1 से 2। अच्छा, चूंकि एक ही इंटरवल मिला है इसलिए यहां पर किसी भी यूनियन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब किसी भी यूनियन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेटा आप यहां पर आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -1 से 2। और मैंने -1 और 2 दोनों पर स्क्वायर ब्रैकेट किया, क्यों? क्योंकि यह क्लोज था। तो अगर से आपको किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय वह प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ना हो तो पहले उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बनाइए। अब जैसे इस पर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा गौर करके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन इस पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं इस पर लिखता हूँ x² -5x -6 इंटू x² -3x +2 इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने लिखा। अब मैंने कहा कि अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। तो जब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बच्चा पार्टी, तो पहली चीज तो इसका एक साइड 0 है, देयर इज नो नीड। लेकिन पंगा क्या है, पंगा ये है बेटा कि ये फैक्टर के फॉर्म में तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों प्राइम फैक्टर नहीं है? क्योंकि इनकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चूंकि यहां पर हमारे पास 2 है इसलिए हम दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चा पार्टी मैं फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें पता होंगी। जैसे मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो x -2 सॉरी इसका अगर से मैं फैक्टराइजेशन करूं तो देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन आएगा बेटा x -6 इंटू x +1, है ना। ये x² -5x -6 का फैक्टराइजेशन आएगा और x² -3x +2 का फैक्टराइजेशन आएगा x -1 इंटू x -2 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो अगर से आपको कभी भी फैक्टर दिख जाए ना कि हाँ हमें फैक्टर दे दिया तो हमारा काम बन गया, एक साइड 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वेवी कर्व मेथड लगा लेंगे। नहीं, वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले हर एक को तब तक ब्रेक करते रहना है कि जब तक इससे ज्यादा छोटा ब्रेक ना हो सके। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचना कंपलसरी है। अब ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन प्लेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी क्वालिटी है, जितनी भी क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए वह सारी क्वालिटी है। तो जब सारी क्वालिटी है बच्चा पार्टी, सो व्हाट कैन वी डू हियर। तो बच्चा जितना भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है, सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैं x -6 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा 6। फिर जब मैं x +1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा -1। फिर जब मैं x -1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा 1। और जब मैं x -2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अच्छा, अप एंड डाउन, इवन एंड ऑड, सारी चीजें बहुत अच्छे से चर्चा की जा चुकी हैं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा। बस आप ये वेरीफाई करिएगा कि जो मैंने लिखा है वह जो मोमेंट कराया है मैंने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वाला, वह सही किया है नहीं, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यह एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने यह नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया तो चीजें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगी। तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो नेगेटिव में -1, फिर 1, फिर 2, फिर 6 कर लिया। अब हमें ओपन और क्लोज डिसाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी मैं ध्यान से देखूं तो बेटा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी यहां पर इक्वल का सिंबल नहीं है, मतलब यह ओपन है। और जब यह ओपन है तो बच्चा पार्टी जितने भी प्लेसेस हैं सारे प्लेसेस पर हम सिर्फ सर्कल बनाएंगे। अब एक बात आप यहां पर अगर से चेक करोगे तो आप एक पाओगे कि सारे प्राइम फैक्टर का पावर 1 है, इसका मतलब ऑड है।
जब ऑड है तो सोचना ही क्या है, हमें राइट से शुरुआत करनी है और नागिन डांस कर देना है। राइट से शुरुआत करनी है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से मूव कर जाना है। अब आपको पता है कि जो भी लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है पॉजिटिव और जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है निगेटिव, जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है पॉजिटिव और जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है निगेटिव और जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है, करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑब्जर्वेशन प्लेस पे। तो बेटा जब आप ऑब्जर्वेशन प्लेस के फैक्टर साइड को देखोगे तो जो फैक्टर का साइड है वो 0 से बड़ा है। तो चूंकि फैक्टर का साइड 0 से बड़ा है इसलिए हमें सारे पॉजिटिव वाले पार्ट लेने हैं। तो जब सारे पॉजिटिव वाले पार्ट लेने बेटा, तो पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा -∞ से -1। तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ पर ऑलवेज ओपन, स्मॉल ब्रैकेट, चूंकि इनइक्वालिटी भी ओपन है इसलिए -1 पर भी ओपन। अब मैं -1 से 1 नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव है जबकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। फिर मैं 1 से 2 लूंगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो मैं यहां पर लिखूंगा यूनियन 1 से 2 यूनियन। फिर अब मैं 2 से 6 नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर मैं उसके आगे वाला पोर्शन लूंगा पॉजिटिव, यानी 6 से इन्फिनिटी। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से यह हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्व करते समय ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि अगर से वह प्राइम फैक्टर में नहीं है तो पहले आपको उसको प्राइम फैक्टर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे देता हूं, आप इनको सिर्फ ट्राई करिएगा। सिर्फ क्या करना है, ट्राई करना है। तो क्या क्या मैं देता हूं, एक देखो मैं 2-3 इनइक्वालिटीज इन पर मैं आपको ट्राई दिस में दे देता हूं। तो अगर से मैं 2-3 इनइक्वालिटी ट्राई दिस में यहां पर मेंशन करूं तो पहली इनइक्वालिटी में क्या मेंशन करूंगा, पहली इनइक्वालिटी में मेंशन करूंगा बच्चा पार्टी 3x² - 7x + 4 < 0। फिर अगला क्या मेंशन करूंगा, सेकंड इसमें दूंगा आपको x² - 4x + 3 < 0। फिर तीसरा क्या दूंगा मैं इसमें, फिर इसमें मैं तीसरा दूंगा आपको x³ - 6x² + 11x - 6 < 0। ठीक है, इनको आपको ट्राई करना है, इनको आपको सेल्फ ट्राई करना है और ट्राई करके अपना जवाब ढूंढने की कोशिश करना है। आप चाहो तो एक और इसमें लिख सकते हो, एक और क्या लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो 2x² + x - 15 is greater than or equals to 0। तो यह 4 इनइक्वालिटीज आपको इसके बाद ट्राई करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और यहां पर क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर ये सब कुछ ठीक है, दिस ऑल पिक्चर इज क्लियर, लेकिन हमें एक बात बताइए कि अगर से हमें ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, ऐसे इनइक्वालिटीज आ जाएं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, यानी वह रैशनल इनइक्वालिटी हो, तो हम रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करने वाले हैं, दैट वन इज रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे डील किया जाता है या रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व आर डील रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी मतलब क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसके पास न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। तो बच्चा पार्टी यहां पर मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल लूंगा। अच्छा, लेकिन अभी भी वही बात है, रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय यह 3 बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात क्या ध्यान होनी चाहिए कि देयर वन साइड मस्ट बी 0, वन साइड मस्ट बी 0, ये ऑलरेडी है। दूसरी बात क्या ध्यान में होनी चाहिए, ओनली वन न्यूमरेटर एंड वन डिनोमिनेटर, यानी अगर से आपको किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और जिसमें रैशनल है और उसमें एक से ज्यादा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, मतलब एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले उनको कंबाइन करके एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तीसरी बात कि प्राइम फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स
लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। यानी बच्चा न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टर बनाना है और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टर बनाना है, और उन सभी प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर से लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं तो उसके लिए ऑलरेडी चर्चा है कि चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे दोनों हो, मैटर नहीं करता, जहां जहां पर आपको लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव दिखेगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, उनके पावर को ऐड करिए, और ऑड आने पर चेंज करना है और इवन आने पर चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर से इतनी क्वालिटी है तो आप ऑब्जर्वेशन प्लेस पर हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कहता हूं कि 2/x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। जो 2/x की वैल्यू है वह 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो भाई अगर से हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देयर वन साइड मस्ट बी 0। इसका मतलब बेटा हम 1 को भेजेंगे लेफ्ट में। तो जब हम 1 को लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/x माइनस 1/1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या कहा था? ओनली 1 न्यूमरेटर एंड 1 डिनोमिनेटर, जबकि यहां पर सेपरेशन है। तो सबसे पहले हम इनको कंबाइन करके एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो कैन आई टेक x एज ए एलसीएम? तो बेटा जब मैं यहां पर x एज एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 - x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। फिर अगली बात क्या बोला था कि प्राइम फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो बच्चा पार्टी अगर से मैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देखूं तो यह ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर का पॉजिटिव नहीं है। तो जब न्यूमरेटर का पावर पॉजिटिव नहीं है तो हम पहले प्राइम फैक्टर का पावर देखें। क्योंकि प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है और एक ही है, इसलिए मैं यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। तो बेटा जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगा? तो देखो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 2 अपॉन x, और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू था, ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल्स टू इज इक्वल 0। अब ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस। क्यों ऑब्जर्वेशन प्लेस हुआ? क्योंकि इसके पास सारी क्वालिटी है, जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए सारी की सारी क्वालिटी है। पहली चीज तो एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर है। दूसरी चीज न्यूमरेटर भी प्राइम फैक्टर है, डिनोमिनेटर भी प्राइम फैक्टर है। तीसरी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है। तो अब देखो रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब भी आप किसी रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करो ना, तो जितने भी न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर हैं उनको 0 के इक्वल करके न्यूमरेटर में लिख लो। तो जैसे बेटा न्यूमरेटर में एक ही प्राइम फैक्टर है x - 2, मैंने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 2 आ गया। और जितने डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर हैं उनको 0 के इक्वल करके अलग लिख लो। तो जैसे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करके लिखूंगा तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाले सभी प्राइम फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाले सभी प्राइम फैक्टर के जो x की वैल्यू आई है उनको एक ही नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो जब एक ही नंबर लाइन पर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बच्चा पार्टी, तो देखो व्हाट कैन वी से, यहां पर हमने ये नंबर लाइन बना लिया। अब डेफिनेटली 0 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। अब बच्चा पार्टी जहां जहां पर जिस जिस प्राइम फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हुआ था वहां पर ऑलवेज ओपन। तो जहां डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पर ऑलवेज ओपन। अब यह क्यों होता है इसकी कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, इसलिए मैं यहां पर y लिखता हूं। इस चीज को आपको पहले सेल्फ अंडरस्टैंड करके आनी पड़ेगी। तो बेटा चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर डिनोमिनेटर 0 था तो मैंने वहां पर कर दिया ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर पर ऑलवेज ओपन। और जहां जहां न्यूमरेटर 0 है वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, तो बेटा अगर से मैं इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पर इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब जहां पर न्यूमरेटर 0 है वहां पर हम सीधा डार्क कर देंगे। लेकिन अब चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, आपको क्या करना है? आपको पावर के आधार पे ही मूव करना है। जैसे मैं राइट से शुरू करूंगा, तो बेटा जब मैं राइट से शुरू करूंगा तो मैंने ऊपर से 2 के पास आ गया। अब 2 किसने दिया है? तो 2 दिया है x - 2 ने, और इसका पावर ऑड है, तो जैसा राइट में है अपोजिट में लेफ्ट में जाएगा। फिर मैं आ गया 0 के पास, तो 0 किसने दिया है? x ने दिया है, इसका पावर भी ऑड है तो अपोजिट जाएगा। मतलब वेवी कर्व मेथड में जो मोमेंट है ना, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंपैक्ट नहीं डालता, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस प्राइम फैक्टर का पावर इंपैक्ट डालता है। ठीक है,
अब जो भी लाइन के ऊपर वह पॉजिटिव, जो लाइन के नीचे वह निगेटिव, जो लाइन के ऊपर वह पॉजिटिव। अच्छा, फिर यदि मैं अपने ऑब्जर्वेशन प्लेस को ध्यान से देखूं तो माई ऑब्जर्वेशन प्लेस इज लेस देन 0, तो बेटा 0 से छोटा है मतलब हमें निगेटिव पोर्शन लेना है, तो निगेटिव पोर्शन लेना है तो निगेटिव पोर्शन सिर्फ एक है, 0 से 2। सो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 पर ओपन से 2 पर क्लोज। दैट इज योर आंसर। तो किसी भी रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय बस आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे कि सर एक और एग्जांपल दीजिए, तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन 0। ये हो गया हमारे पास। अब आप कहोगे वाह सर आप तो बड़े तेज निकले भाई, आपने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन प्लेस ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी प्राइम फैक्टर है, डिनोमिनेटर भी प्राइम फैक्टर है, एक ही न्यूमरेटर एक ही डिनोमिनेटर है, और सबसे बड़ी बात कि सभी के लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बिल्कुल बेटा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और ध्यान रखिएगा, आप अभी बिगिनर हो, इन इनइक्वालिटी को एकदम दबा के समझ लो। जितनी बेसिक से जाओगे, जितना अपने कैलकुलेशन पर ग्रिप करोगे, मैं आपको एक बात लिख के देता हूं, आप जितने भी मेंस या एडवांस के पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको एक बात यहां पर समझ में आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप किसी से भी पूछ लो, सभी लोग एक ही बात कहेंगे, पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत लेंदी था। मतलब सीधी सी बात है, उनको अपनी कैलकुलेशन टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास है, यह आपके कैलकुलेशन टेक्निक पर काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, अब मान लो अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो बच्चा पार्टी मैंने क्या बोला था, सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास दो प्राइम फैक्टर हैं, एक है x माइनस 1, तो बेटा जब मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल करूंगा तो x इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो जब इसको 0 के इक्वल करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 4। ये होगी न्यूमरेटर की कहानी। अब कहानी किसकी लिखेंगे, डिनोमिनेटर की। तो जब डिनोमिनेटर की कहानी लिखेंगे तो एक ही है x माइनस 3, 0 के इक्वल कर लिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब जितनी भी वैल्यू आई है इन सबको हमें नंबर लाइन पर करना है अरेंज। तो जब हमें नंबर लाइन पर अरेंज करना है, सो व्हाट कैन वी डू, मैंने यहां पर नंबर लाइन बना लिया। अब चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, सबको एक साथ ही एक ही नंबर लाइन पर शो करना है। तो जब एक ही नंबर लाइन पर शो करना है तो बेटा सबसे पहले तो निगेटिव में आएगा -4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। फिर मैंने क्या बोला था, जहां जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां वहां ऑलवेज ओपन। इसका मतलब यहां पर डिनोमिनेटर एक ही जगह पर 0 है तो 3 पर हो गया ओपन। फिर 1 और -4, तो बेटा -4 पर और 1 पर न्यूमरेटर की बात की जा रही है, और न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी मूव करता है। तो इनइक्वालिटी के पास इक्वल का सिंबल नहीं है। अब इनइक्वालिटी के पास इक्वल का सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी ओपन होगा। अब जितने प्राइम फैक्टर हैं जी, सारे प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर चेक करने की जरूरत है कि इसने दिया तो इसका पावर इवन है या ऑड है। देखो एक चीज समझो, जब पावर एक से ज्यादा होने लगे ना तब थोड़ा सा फोकस करो, सबका पावर एक है यार, सबका पावर ऑड है, वेविकर मेथड अप्लाई कर लो। तो जब मैं वेविकर मेथड अप्लाई करूंगा राइट से बेटा, तो यह नागिन डांस करेगा। हा, इससे ज्यादा आनंदपूर्ण जगह हमने कहीं नहीं देखा है ना। आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हम कातरज में, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर गए हुए थे। क्या हुआ ना कि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। तो जब भी व्यक्ति को घर की बहुत याद आए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप कातरज जाइए। वहाँ को आपको सारे परिवार वाले मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ों को देख कर आइए। और नागिन को अगर से देख सकते हो तो वेल एंड गुड, देख लो फिलहाल। तो जो भी नीचे है बेटा वह नेगेटिव, और जो भी ऊपर है वह पॉजिटिव, जो भी नीचे है वह नेगेटिव, और जो भी ऊपर है वह पॉजिटिव। अब आपको जाना है अपने ऑब्जर्वेशन प्लेस पर। तो ऑब्जर्वेशन प्लेस यानी प्राइम फैक्टर का जो साइड है वह 0 से छोटा है, और 0 से छोटे का मतलब होता है नेगेटिव। तो जिस जिस रीजन में नेगेटिव मिले होगा हमें उस इंटरवल को लेना पड़ेगा। तो एक इंटरवल लेंगे -∞ से -4, -∞ पर ऑलवेज ओपन, और बेटा -4 पर भी ओपन होगा। यूनियन 1 से 3,
क्योंकि यहाँ पर भी निगेटिव है। अब चूंकि दो ही इंटरवल में निगेटिव था, इसलिए अवर आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 1 से 3। तो क्या मैं कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई दिस के नाम पर दे सकता हूं? चलिए, तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ट्राई दिस। तो आप इनको ट्राई करिएगा और अपने जवाब को देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ट्राई दिस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द फर्स्ट क्वेश्चन इज x minus 1 into x minus 2 into x plus 2 divided by x plus 7 is less than or equals to 0. The second question is 2x minus 3 into 7x plus 2 into 5 minus 3x लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया अपॉन 3 माइनस एक्स। एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर के पास लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है, तो जब एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर के पास लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो उनके पावर को ऐड करने का और देखने का इवन आ रहा है तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करके नो इनइक्वालिटी चेंज, और यदि ऑड आ रहा है तो उन सभी में माइनस का मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना था। थर्ड में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हमारे पास है इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद फोर्थ में बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या बात करते हैं? इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, ना सा क्वेश्चन, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर में क्या बात करते हैं? फिफ्थ नंबर में हम लोग बात करते हैं अबाउट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2। और सिक्स्थ में यदि हम लोग बात करें तो सिक्स्थ में हम लोग क्या चर्चा कर सकते हैं? सिक्स्थ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन 1 अपॉन 3। तो यह आपको 6 इनइक्वालिटीज का जवाब देने की कोशिश करना है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 3 में, जिनमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। आई होप आपको सारी की सारी इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी में रैशनल हो तो कैसे डील करेंगे, और यदि सिर्फ न्यूमरेटर हो तो कैसे डील करेंगे। हमने अभी यहाँ पर सिर्फ वेबिकर मेथड दिखा है। नंबर लाइन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे इनइक्वालिटी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यूज होने लगते हैं। तो अभी चूंकि हमें फंक्शन के बारे में कुछ भी ABCD नहीं पता है, इसलिए हम इतने तक ही चलेंगे। तो हमारा जो लेक्चर 3 होगा दैट विल बी बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लॉगरिथम। और एक बात याद रखिएगा, लॉगरिथम में ईच एंड एवरी ईयर मेंस और एडवांस दोनों में मिला के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको टिप्स पर मिलेगा ही मिलेगा। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? लॉगरिथम। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।